हेलो दोस्तों, होप करता हूँ सब बढ़िया हुए, बढ़िया रहना। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कनाडा की इमिग्रेशन ने स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम को भी क्लोज कर दिया है और वो कैसे इम्पैक्ट करने वाला है आने वाले इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। चलो मैं आपको बताता हूँ कि SDS है क्या, स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम, जो कि 2018 में स्टार्ट हुआ था। इसका एक मेन पर्पस था कि जो सेलेक्टेड 14 कंट्रीज से जो भी स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं स्टूडेंट वीजा के लिए, उसके वीजा प्रोसेस को फास्ट करना। उन 14 कंट्रीज का नाम आपको यहाँ पर दिख जाएगा, बट आपको मैं टॉप 5 कंट्रीज का नाम बताता हूँ। इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, ब्राजील और फिलीपींस। ऐसी कंट्रीज जहाँ पे हम लोगों ने स्टूडेंट वीजा को अप्लाई किया था तो हमें एक हफ्ते के अंदर अंदर और महीने के अंदर हमें वीजा मिला था, बट कनाडा ने इसको बंद कर दिया। इसके क्या पीछे रीजन हो सकते हैं, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। पर स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम का एक सबसे बड़ा फायदा ये था कि अगर आपके 6 बैंड ईच भी आए हुए हैं और आपके पास 10,000 GIC भी है, अगर हमने थोड़ा सा अमाउंट शो कर दिया कि आप कोर्स को पे कर सकते हो तो आपको डायरेक्टली वीजा मिल जाता था। बट अब ऐसा नहीं होने वाला। तो उन 40 कंट्रीज को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती थी कि वीजा प्रोसेसिंग में, तो उनको जल्दी वीजा मिल जाता था। व्हाट इफ जो 14 कंट्रीज के बाहर है, तो वो कंट्री से लोग जब अप्लाई करते थे तो उनको वेट टाइम, उनका जो वीजा प्रोसेसिंग टाइम था वो ज्यादा होता था। फॉर एग्जांपल जो नेपाल से स्टूडेंट ने अप्लाई किया स्टूडेंट परमिट के लिए, तो उसका जो वेट टाइम होता था वो 4 से लेके 8 महीने तक का भी होता था और कभी कभी वो 1 साल तक का भी होता था। तो यहाँ पे आपको मेन डिफरेंस नजर आ रहा होगा। जो SDSC के प्रोग्राम के अंदर जो अप्लाई कर रहे थे तो उनको जल्दी रिस्पॉन्स मिल रहा था, जो नॉन थे तो उनको नहीं मिल रहा था, उनको लेट रिस्पॉन्स मिलता था। तो अब इन्होंने स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम को बंद कर दिया है। तो इसके पीछे और भी रीजंस है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर आपने ये न्यूज़ सुनी होगी कि कनाडा की इमिग्रेशन ने कैपिंग कर दी थी, तो उस कैपिंग से जो उन्होंने एक वैल्यू निकाली थी कि इतने स्टूडेंट आने ही चाहिए, वो भी स्टूडेंट नहीं आ पा रहे थे, जिससे कनाडा की इमिग्रेशन को लगा कि हमें स्टूडेंट कोटा को फुलफिल करना है तो हमें स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम को हटाना पड़ेगा। तो अब क्या होगा, तो वर्ल्ड वाइड कंट्री से लोग अब अप्लाई करेंगे कनाडा के लिए, हायर स्टडीज के लिए, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के लिए। जब भी वो अप्लाई करेंगे कंपटीशन ज़्यादा हो जाएगा, लॉन्गर वीज़ा प्रोसेसिंग हो जाएगा। बट अगर आप अभी इंडिया से अप्लाई करोगे तो आप डिफरेंस देख सकते हो कि आपको भी वेट करना पड़ेगा आपकी वीज़ा प्रोसेस के लिए। सेकंड, आपको वेट करना पड़ेगा कि आपको कॉलेज और यूनिवर्सिटी आपको सिलेक्ट करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि एज कम्पेयर टू आपके जो ग्रेड्स होंगे, जो बाकी कंट्रीज के बच्चों के ग्रेड्स होंगे, उसको भी कंपेयर करा जाएगा। और वो भी इक्वली होंगे तो आपको प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी। तो आप देख सकते हो कि इमिग्रेशन लिटरली टफ होती जा रही है। और इस साल 2024 में ये तो हिस्ट्री बन चुकी है कि इतने सारे अपडेट्स एक ही साल में कनाडा ने दिए हो। बट अब के अपडेट में ये हो गया, अगर आपकी GIC पहले 10,000 थी तो वो चल जाता था, बट आपको अब GIC भी 20,000 दिखाने पड़ेगी, जो कि आपके फाइनेंशियल को भी इम्पैक्ट करने वाला है। अगर आपकी कोर्स की फी 50 लाख है तो आपको वो भी पूरा हिसाब को दिखाना पड़ेगा कि वो आपको 50 लाख कितने टाइम से आपके अकाउंट में पड़ा हुआ था, आपके इंडियन अकाउंट में भी। तो ये डिफिकल्ट होता जा रहा है आज के टाइम पे। बट इसका रेजोल्यूशन क्या है? इसका रेजोल्यूशन यही है, अगर आप कनाडा आने के लिए सोच रहे हो तो आपको प्री प्लान करना पड़ेगा 1 से 2 साल पहले। आपको फंड्स रखने पड़ेंगे और आपको उसका प्रूफ भी रखना पड़ेगा। और आप कौन सा कोर्स चूज कर रहे हैं ये भी डिपेंड करता है। एज आई टोल्ड यू इन माय प्रीवियस वीडियोस एज वेल कि आपको अब हायर स्टडीज वाले कोर्स लेने पड़ेंगे। अब आप यहाँ पे अभी कोई भी डिप्लोमा कोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि आप जो सा भी कोर्स लेने वाला डिप्लोमा का, तो आपको उस कोर्स से पीआर मिल रही है या नहीं मिल रही, वो भी आपको देखना पड़ेगा। तो सो मेनी थिंग्स कम इनटू द पॉइंट कि कनाडा में अब पीआर मिलने वाली है या नहीं मिलने वाली, और अब क्या होने वाला है। जैसे कि आप सबको पता है कि नेक्स्ट ईयर में इलेक्शन होने वाले हैं, तो ड्यू टू दैट ये थोड़े रिस्ट्रिक्शंस क्रिएट कर रहे हैं। अगर आप 2-3 साल वेट करो तो माइट भी इमिग्रेशन में कुछ अच्छे अपडेट्स भी आ सकते हैं। तो इसलिए कनाडा आने से पहले आप लोगों को प्रिपेयर जरूर कर ले और अपने फाइनेंशियल और अपने गोल्स को भी एक बार प्रिपेयर कर ले कि आपको क्या करना है यहाँ आके, और आप क्या एक्स्ट्रा कर सकते हो अपनी होम कंट्री में भी। तो आपको क्या लगता है इसके बारे में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। पर ऐसे अपडेट्स के लिए मुझे सब्सक्राइब कर दो और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। थैंक यू।